फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आज आपके साथ फिर से कुछ नए टॉपिक्स के बीच को लेकर के जो मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आई होप आप सभी लोग, मैंने जो स्टार्टिंग से बेसिक से इंग्लिश सिखाने का प्रयास जो कर रहा हूँ, आई होप आप लोग सब, आप जो भी हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, तो आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई बातें जो समझ में नहीं आओ, मैं पहला बात यही कहना चाह रहा हूँ कि जो समझ में नहीं आ रहा है, आप उसके लिए आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं और कंटिन्यूटी ही आपको एक बेटर वे में आपको ला सकता है। आप धीरे धीरे इंग्लिश हम लोग सीखते चलेंगे बेसिक से। तो पिछला बार मैंने सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का जो पार्ट को मैंने बता दिया था, कंपोनेंट्स भी बताया था और सेंटेंस के पार्ट भी बताए थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो 3 कंपोनेंट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने कुछ चर्चा करी थी पिछले क्लास में, लेक्चर 2, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हमारे जो भी लेक्चर्स होंगे आप वहां से देखते चले, ताकि आपको वो चीज समझ में आएगा। तो एक और टॉपिक रह गया था वर्ब से संबंधित कुछ बातें। तो वर्ब का टाइप मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो वर्ब से संबंधित जो कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि वर्ब का टाइप मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ। वर्ब पढ़ा मैं नहीं रहा, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं ना। हम लिख देते हैं यहाँ पर कि देयर आर 5। दिख रहा है आपको यहाँ से क्लियर वे में सब कुछ? धीरे धीरे मैं बेटर करने का प्रयास करूंगा। देयर आर 5 forms of verb, यानी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। आपको क्लियर दिख रहा है? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जिसमें एक होता है V1, एक होता है V2, इसी फॉर्म के बारे में मैं बता रहा हूं, V3, V4 एंड V5। तो V1, V2, V3, V4 और V5, ये सारे फॉर्म्स का परिचय मैं आप लोग को दे दूं। चलिए मैं कोई एक वर्ब ले लेता हूं उदाहरण के लिए, समझाने के लिए आपको। चलिए मैं अगर इट ले रहा हूं, इट एक वर्ब है। इट V1 है। इट क्या है? V1 है। इसका V2 क्या हो जाएगा? 8, ATE8, ये हो गया V2। तीसरा हो गया वर्ब 3, वर्ब का 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी ईटन। मेन वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में अगर आप ING लगा देते हैं तो आपका V4 बन जाता है। क्या बन जाता है? V4 बन जाता है। और इसी V1 में यानी कि 8 में, इसी V1 में अगर आप S या ES लगा देते हैं तब आपका V5 बन जाता है, यानी V5, VATS। ठीक है, ये यानी V1। आपको केवल यही 2 याद करना होगा। मेन वर्ब तो आपका याद रहेगा ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसमें आपको याद करने वाली जो बातें आती है, जो ना समझने वाली जो बातें आती है, जो कंफ्यूजन होता है आपका, यही V2 और V3। बाकी आपको ये दोनों किस प्रकार याद करने? V1 में अगर आप ING लगा देते हो, जिससे मान के चलिए मैंने कहा गो, तो गो V1 हो गया। अगर आप गो में ING लगा देते हैं तो गोइंग हो गया आपका V4, और मेन वर्ब में S या ES लगाने से V5 बन जाता है। तो यानी ये क्या हो जाएगा? गोज। ये हो गया आपका V5। अब ये जो मेन वर्ब जो होता है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, आपको कुछ नोट्स भी हम लिखाएंगे तो वो आप लिखते चलिएगा, तो वो हम समझाएंगे भी। आपका जो वर्ब, मेन वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल में होता है। आपको ये चीज नोटिस करना है। मैं आपको मिटा करके लिख कर दिखाऊंगा। हाँ, तो मैं आपको बताता हूं। एक ही वर्ब को मान करके चलते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप इसको बेटर वे में आप समझिएगा। तो आपको नोट में यहाँ क्या लिखना है? नोट में आपको लिख लेना है, मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा कि
वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। आप लिख लीजिए, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है और जब इसमें एस या ईएस लगाते हैं तो यह सिंगुलर बन जाता है। मैं वर्ब की बात कर रहा हूं, नाउन की नहीं। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, यानी इट जो है यहाँ पर, ये इट जो लिखा हुआ है ये अभी प्लूरल फॉर्म में है। इस मेन वर्ब जो है ये अभी कौन सा फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है ना, प्लूरल फॉर्म में है। इट जो है प्लूरल फॉर्म में है। और V5 जो होता है, V5 जो होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। यानी वर्ब में एस और ईएस जब हम लगाते हैं तो यह सिंगुलर बन जाता है। आपको ये चीज ध्यान में देना है कि वर्ब में जब एस और ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। यानी मेन वर्ब में, लेकिन नाउन में उल्टा होता है। नाउन में एस और ईएस लगाते हैं तब प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में जब एस और ईएस लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। ये भी हम आपको सत्यापित करके कंफर्म वे में बताते हैं। तो आपने ये चीज को समझा कि मेन वर्ब जो होता है वो अपने आप में प्लूरल होता है, यानी वर्ब की जो उत्पत्ति होती है वो प्लूरल होता है, लेकिन जब वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो यह सिंगुलर हो जाता है। ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। तो नोट में मैंने आपको क्या लिखा है आप लिख लीजिएगा, फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है और जब मेन वर्ब में यानी V1 में, आप समझ रहे हो, जब मेन वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो यह सिंगुलर हो जाता है। चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण लेकर के समझा दूं। ये है आपका, मैंने लिखा, आप चलिए 2-3 उदाहरण लेंगे अलग अलग से, आपको तो समझ में आ जाएगा। वह खाता है, ठीक है, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। मैं इट लिखा हुआ इसलिए खाता से संबंधित उदाहरण दे रहा हूं, आप समझिएगा। राम खाता है, तुम खाते हो, आप समझ लीजिएगा। वे लोग खाते हैं, वे लोग खाते हैं, यानी आप हमारे खाते हैं। वो सभी जो कभी इंग्लिश ना सीखे हैं, बेसिक से अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो वह खाता है, तो वह के लिए ही का यूज करते हैं, वह के लिए ही का यूज करते हैं। और ही जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, ही जो है सिंगुलर है, ही क्या है? सिंगुलर है। अब बताइए ही के साथ जो है वर्ब, आप मेन वर्ब V1 का यूज किया जाएगा या V5 का यूज किया जाएगा? तो हम सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो यानी इट्स का यूज करना होगा इसके लिए। अगर हम यहाँ पर इट का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। इट का यूज यहाँ पर गलत हो जाएगा, इट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? इट्स होगा। आप समझ रहे हो? इसी प्रकार से मैं खाता हूं, तो आई जो है आपको ये एक्सेप्शनल याद रखना होगा। आई और यू, ये दो जो ऐसे आपके प्रोनाउन है जिसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। आपको ध्यान रखना है, आई और यू ये दो ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ, अगर सब्जेक्ट के वर्ब रूप में काम करेगा तो ये दो ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ हमेशा वर्ब जो है वो प्लूरल आता है। तो आई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत जगह पर जो है यूपी वगैरह में जो है मैं को हम भी बोलते हैं। जा रहा हूं मैं अकेले, लेकिन मैं बोल लूंगा क्या? हम जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मैं को हम भी बोलते हैं और अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। लेकिन आपको ये एक्सेप्शनल आई और यू को याद रखना होगा जिसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। मैं खाता हूं तो आई इट। अब यहां पर आप इट्स अगर आप करोगे तो गलत हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर इट्स करोगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे? अगर आप यहाँ पर इट्स कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। आई के साथ वर्ब देखिए यहाँ पर प्लूरल है ना, मेन वर्ब जो है, मेन फॉर्म जो है वो प्लूरल है, और यहाँ पर V5 जो है वो सिंगुलर है। यानी वर्ब में यदि एस और एस लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। राम खाता है, तो राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, राम क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। यानी सब्जेक्ट, एक आप पॉइंट लिख लीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसके लिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो
तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। दूसरा चीज कि अगर सब्जेक्ट यहां दिखाई दे रहा, हाँ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तब कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण होता है। तो मैं खाता हूं, समझ गए आप। राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यानी सब्जेक्ट जो है क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तब आने वाला वर्ब भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आने वाला हमें वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। अब यहां पर इट्स हो जाएगा, इट्स, राम इट्स। अगर आप यहां पर प्लूरल लिखोगे, यानी अगर इट लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ नीचे भी उदाहरण है, तो उसको मैं मिटा करके जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चीज आप समझ गए होंगे, आई होप पता है। तो जो चीज समझ में आ गई है, और कोई धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते चलना है, तब जाकर के होगा। मैं अभी स्पीड थोड़ा नहीं बढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़ाने में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो आवाज में, तो आप कोऑपरेट कीजिएगा। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा समस्याएं होती है, क्योंकि अभी सुविधाएं कम है थोड़ी, तो जिस हिसाब से सुविधा है उस हिसाब से मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे बढ़िया करूँगा। तो धीरे धीरे सब कुछ हम लोग करेंगे इजी वे में, आसानी से। तो समझिएगा, धीरे धीरे सब आसानी से सब ठीक हो जाएगा, कुछ उदाहरण के साथ। बस वही कंप्लीटली आपको रखना है। चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण सा और लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा तुम हो या तुम लोग, फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या बोल रहे हैं, आप किसको बोल रहे हैं, उस पर वो चीज समझ में आ जाता है, वो अंडरस्टूड होती है। तुम खाते हो, तो मैंने अभी बोला था सभी से संबंधित एक एक उदाहरण जो है मैं आपको दे देता हूं। तो यू, तुम के लिए यू आएगा, और यू के साथ वर्ब जो होता है वो प्लूरल आता है, यानी इट। अगर आप यहाँ इट्स लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, इट्स जो है गलत है, इट्स नहीं होगा, यू के साथ आपका प्लूरल चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ वर्ब प्लूरल, यहाँ आई और यू को आपको प्लूरल मान करके ही यूज करना होगा। जब आप V1 और V5 में कंफ्यूजन होते हैं तब। दो ये चीज आप समझ गए, यानी आप याद रखने के तरीका, अगर मेन वर्ब में आप ing लगा दिए तो V4 बन गया, और एस लगा दिए तो V5 बन गया। और V5 हमेशा सिंगुलर होता है, और मेन वर्ब जो होता है, वर्ब का मेन फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। आपको एनी टाइम आपको यही मन में रखना है कि वर्ब की जो उत्पत्ति हुई है वो प्लूरल फॉर्म में है, और वर्ब में जब एस और ईएस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। लेकिन नाउन में अलग है, नाउन में यदि आप एस और ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। आप कंफ्यूज न होइएगा, धीरे धीरे आप अपने जो है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ये कर सकते हैं। और अगर हो सकता है पिछली बार मेरी गलती हो गई थी, गलती से आई के साथ मैंने इट्स लगा दिया था, तो वो लगाया नहीं था, जो पेन जब चल रहा था गलती से इस प्रकार से हो गया था। तो मैंने वहां पे लेक्चर 2 में, आप हमारा देखिएगा, मैं वहां पर लिख दिया हूं ऊपर से, तो हो गया था आई के साथ इट्स लग गया था, वो बाय मिस्टेक था। तो ये गलती हो गई थी, उसके लिए हम सॉरी भी कहते हैं। आई के साथ इट लगता है, हमेशा आई के साथ इट लगता है। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसे आप कंटिन्यू वे में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सीखना होगा, प्रैक्टिस। आज एक बार आप सोचिएगा कि अचानक हमें पूरा इंग्लिश आ जाए तो संभव नहीं है, धीरे धीरे आपको सीखना होगा। आई होप आप इस टॉपिक में हम इतना ही छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर जो हम डालेंगे उसमें हम ये कहेंगे कि सब्जेक्ट का 5 प्रकार है, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन किस प्रकार का होता है सारी जानकारी मैं उसमें आपको दे दूंगा। तो आई होप आप इसे बढ़िया से स्टडी करें, आप नोटबुक रखें, क्योंकि मैं इस प्रकार से ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूं और आपको समझ में आएगा। तो धीरे धीरे भी शुरुआत है, और कंटिन्यू बने रहें। आप जितने भी हमारे चैनल पर हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे आप लोग सहयोग कीजिए, तो हम लाइव भी आकर के कंटिन्यू वे में आपको पढ़ाकर हम अपने जो भी हो आपको योगदान देंगे। सो थैंक यू, शेयर भी करते रहें साथ ही साथ, तब आपको हमें भी थोड़ा सा, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं इस प्रकार से, अपनी सुख सुविधाएं जो भी है थोड़ा बहुत उसी के साथ धीरे धीरे जैसे होगी आगे बढ़ेगा। आप लोग अगर कोऑपरेट करें तो हम अच्छा पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे मतलब साधन देंगे उचित वे में, सब कुछ धीरे धीरे होगा, और सब कुछ का एग्जाम का प्रैक्टिस भी हम आपको करवाएंगे। सो थैंक यू।
ऑल द बेस्ट।